एपिसोड के स्टार्ट में कोई हमें बताती है कि मैं उस नाइट को कभी नहीं भूल सकती। वह मेरे हमेशा सपने में आता है और वह भी मेरे सपने में हमेशा काउंटलेस टाइम आता है। वह उसकी नशीली जोशीली आंखें जिसे देखकर कोई भी शर्मा जाए और उसके वो गर्म गर्म हाथे जो मेरे शरीर को टच करते थे, मुझे एकदम गर्म महसूस करती थी। और उसका वह वार्म ब्रीथ, उसकी सांसें मुझे, और वो उसको देखकर मैं आज भी मेरा हार्ट धक 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 करने से नहीं रोक पाता। और हमें दिखाया था यह कोई और नहीं, हमारे इस सीरीज की मेन लीड होती है और वह बिस्तर पर क्या लग रही होती है और वह कहती है कि आज भी मुझे उसका इंतजार है। लेकिन तभी उसके सपनों में रंग में भंग डालने उसको कोई कहता है कि मॉम आप लेट हैं, जल्दी उठिए, गेट अप, जल्दी उठिए, आज आपका एक की मीटिंग था, आपको आज जल्दी जाना है। की मीटिंग? अरे हाँ, आज मेरा मीटिंग था, क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, जल्दी करिए मैम, आप एक न्यू डायरेक्टर हैं हाउस कीपर डिपार्टमेंट का। हाँ समझ गई। वह वहाँ पे जाती है, अपना कप में पानी लेती है, सोचती है कि मैं अभी भी उसी याद करती हूँ, इतने साल हो गए। यह हमारे इस सीरीज का मेन लीड होता है, मेन कैरेक्टर होता है। आगे डिनर रेडी होता है और वह लड़का देखता है कि उसकी चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, आप बहुत लूजी हो, सन के सामने कोई भी माम लूजी नहीं होती है। लेकिन आपकी आंखें तो खराब नहीं हैं, फिर भी आप ग्लास क्यों पहनती हैं? हम अब यंग नहीं है, फिर आप ऐसे ड्रेसअप क्यों करती हैं? ऐसा आप ड्रेसअप करोगे तो आपको बॉयफ्रेंड खोजने में दिक्कत होगी। है बच्चे, तुम अपनी माँ के बीच में बोलना बंद करो, और तुम मेरे लिए काफी हो, तुम मेरे टेक केयर करोगे, मुझे मैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वाट? फाइन, ठीक है, मैं आपका टेक केयर करूंगी, लेकिन आज की मैंने अपने स्कूल की तरफ से छुट्टी लिया है। मैंने एक्सक्यूज दिया है कि मेरे ग्रैंडपा मर गए हैं। हे, तुमने तो यह लास्ट मंथ भी किया था, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे ग्रैंडपा मेरी मॉम की तरफ से वो नहीं पड़ गए हैं। हे, तुमने डे ऑफ लिया है। मैं नहीं चाहता कि मुझे वो बहुत सारी बोरिंग इवेंट है, मुझे यहाँ पर जाकर बहुत बोर हो जाता हूँ। उस बच्चे की मदर कहती है कि एक्चुअली यह इसलिए नहीं जाता है क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं हैं। मेरा किड्स अभी बहुत छोटा है, लेकिन दूसरे के फादर आते हैं और इसके फादर नहीं है, इसलिए किसी को बादर नहीं करना चाहता और अपनी मॉम को भी अपनी छुट्टी लेने की मना नहीं करता। मेरा यह 5 साल का किड बहुत इंडिपेंडेंट है अपने आप में ही, यह बहुत इंटेलिजेंट है। चेयर अप होकर तो कहती, ये तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें फादर को तुम्हें कंपनी करने के लिए? नहीं, आपके पास सिर्फ 9 मिनट बचा है, आप बात कम कीजिए और यहाँ से जल्दी चलिए, आप लेट हो रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं, किंडरगार्टन पहले जाएंगे, ठीक है। मन में कहती है मेरा संजय भी नाराज होता है, वो ऐसी हरकतें करना चालू कर देता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। वह अपनी मुंडी यहाँ मोड़ लेता है। तभी हमें दिखाया है डायनेस्टी होटल को। यहाँ पर तो बहुत सारे पीपल है। नो वंडर मैनेजर ने मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया इस हॉलीडे के दिन, मुझे एक फेमस आइडल नोना को पिक करने के लिए। मैं भी वह एक अनदर ड्रामा क्वीन होगी जिसे सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। हे डायरेक्टर नहीं फने तुम आग, उसके पीछे से कोई कहता है। तो फैंस कहते हैं कि वो यहाँ पर हमेशा रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं। सिक्योरिटी टीम लीडर जो डाचेन मेन फीमेल कहती है अपने माइक में, सभी इमरजेंसी डोर को ओपन कर दो और उन्हें इंटर करने दो बैक डोर से, अब स्टार लेगो सीधा है। लेकिन यह तो हमारी कंपनी के रूल के खिलाफ है, यह तो इमरजेंसी एग्जिट है और फायर एग्जिट है, और यह तो बहुत रैंडमली ओपन होता है। तभी कोई पीछे से कहता है कि डायरेक्टर ज्ञान की कार यहाँ पर आ चुके हैं। वह तो बहुत जल्दी आ गए हैं, अपने शेड्यूल से पहले आ गए हैं। ये स्पोर्ट चेकर मुंह यहाँ पर वो कार आती है तो सब लोग चिल्लाने नो ना। तभी उसके से एक कहता है नो आई लव यू, पीछे से कहता है ना नो ना। तभी उस कार के पूरे बॉडी गार्ड रक्षा कर रहते हैं। तभी कहती है हमारी मेन लीड फीमेल लीड, मिस नोना वेलकम, हमारे होटल में आपका स्वागत है। तभी उस दिखाया जाता है कि वो लड़की नहीं, हमारे इस मेन स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है, मतलब मेन लीड होता है। वह जैसे बाहर आता है उसे देखकर हमारी मेन फीमेल लीड हैरान हो जाती है, कहती है ये तो वही है, यह अचानक 6 साल बाद यहाँ पर कैसे आ गए? है, तुम कौन हो? क्या इसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया? है, बता तुम कौन हो? हे मैनेजर लू, क्या तुम मैनेजर लू हो? फाइन, ठीक है, ये मुझे लेट तक सर्च करता रहेगा। वेलकम सर, आप हमारे इस होटल में डायनेस्टी होटल में आए हैं, आपका स्वागत है। मैं ग्यान यून, डायरेक्टर ऑफ द हाउस कीपर डिपार्टमेंट, मिस्टर वैंगफू, प्लीज यहाँ पर आइए। हमारा मेन लीड उसे देखता है और वहाँ जाने लगता है। ठीक है, मैं जाता हूँ। इसका स्मेल तो पहले ही जैसा है, और ये सबसे देखकर वह थोड़ा ब्लश करने लगती है, शर्मा जाती है। वह अपने माइंड में कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वापी गेस्ट नोना के जगह पर यह होगा। यह मुझे मैनेजर ल्यू कर रहा था, यह जरूर ल्यू चैंग की क्लाइंट होगी, लेकिन मैनेजर लू कहाँ है? वे एलिवेटर से कोई आता कहता है मुझे आप इस ट्रबल के माफ कर दिए मिस्टर हुआंगफू, यह मेरी गलती थी, मैंने आपको बहुत वेट कराए। यह मैनेजर ल्यू है, यह आपकी डायरेक्टर है हाउस कीपर डिपार्टमेंट की, यह आपकी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा यहाँ जब आप इस होटल में आए हैं तब तक। हेलो मैजू, मैं हूँ ल्यू, मैं सॉरी चाहती हूँ आपको इतना दिक्कत देने के लिए। आप यहाँ पर एडवांस में आ गए इसलिए मुझे थोड़ी समस्या हो रही है। मैं हूँ ल्यू चैंग, डायरेक्टर ऑफ द हाउस कीपर डिपार्टमेंट हूँ, जो आपकी सभी सर्विसेज को ध्यान रखेगी। आपको कुछ भी चाहिए तो मैं आपको सेटिस्फाई कर सकती हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सो ठीक है, हमारे हमसे वहाँ से जाने लगता है। बिसाइड्स हमने आपके लिए एक स्पेशल फूड लाया है जो ऑस्ट्रेलिया से आया है स्पेशली आपके लिए। मेन लीड कहता है कि ठीक है। तभी हमारी मेन फीमेल लीड वहाँ भागती कहती है कि ग्रेट मैनेजर ल्यू, इसका ध्यान रखिए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी से। हमारा मेन लीड उसे देख लेता है और कहता है मुझे यह चाहिए अपने लिए सर्व करने के लिए। क्या मैं नहीं हो सकती?